नमस्कार, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आज एक गेस्ट हमारे साथ हैं जो पहचान की मोहताज नहीं है। वो एक एनजीओ चलाती हैं, पायल एक नया सवेरा। इनका परिचय मैं आपसे करा दूं। इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। मैडम, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा मैडम, आपको समाज सेवा की प्रेरणा मिली कहाँ से? देखिए, बचपन से ही मैं अपने आस-पास ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ देख रही थी कि जहाँ छोटे-छोटे चीज़ों के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। तब से मैंने तय किया कि अगर भगवान ने मुझे सक्षम बनाया है, तो मैं लोगों की मदद करूँ। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, दादा-दादी, मम्मी-पापा, उन लोगों ने भी मुझे यही शिक्षा दी कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के भी काम आते हैं, तो आपका जीवन सफल है। तभी से मैंने तय किया कि ये इस लाइन में मुझे आगे बढ़ना है। आप अभी किन सामाजिक मुद्दों पे विशेष रूप से काम कर रही हैं? जी। मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूँ, शिक्षा के लिए काम कर रही हूँ और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हूँ। क्योंकि मेरा मानना है अगर महिला मजबूत होंगी, तो परिवार मजबूत होगा और शिक्षा से ही बदलाव संभव है और पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। आपने एक कार्यक्रम किया था जी, लकीराम ऑडिटोरियम जी। में, उम्र 55 की दिल हाँ बचपन का। जी। उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। वो कार्यक्रम जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज आप देखें कि बहुत से बुजुर्ग लोग जिन्होंने अपना पूरा परिवार में अपना समय, अपना पैसा सब चीज़ न्यौछावर किया कर दिया अपने बच्चों पे, उनको ले जाके वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। तो मैं टाइम टू टाइम वृद्धाश्रम विज़िट करती हूँ, तो उनके में वो एक बहुत लोनलीनेस मैंने देखती थी, कि लोग आते हैं, सामान देते हैं, पर वो खुश नहीं होते, क्योंकि सामान से ही नहीं, उनको वक़्त चाहिए। तो जब हम उनसे मिलते हैं, तो वो इतने उत्साहित होके हमसे मिलते थे कि अरे पायल बिटिया आ गई। तो तब मेरे दिमाग में आया कि उनको कहीं न कहीं बच्चों की कमी है और एक तनखा मेमोरियल स्कूल है जहाँ पे मैं स्पेशल बच्चे हैं, वहाँ पे भी मैं जाती थी, तो उन स्पेशल बच्चों को भी कुछ एक प्लेटफ़ॉर्म देना था। तो मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों को क्यों ना कंबाइन कर दें, तो जो इनकी कमी है, जो बच्चों जो अपने बच्चों को मिस करते हैं, तो दोनों को मिक्स कर देंगे तो एक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने एक ऐसे ही प्लान किया, उम्र 55 की दिल बचपन का, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 1 महीना हमने ट्रेनिंग दी, उनको वॉकिंग की, मस्ती किए, तो एक अच्छी मेमोरीज़ और उनको भी कॉन्फिडेंस आया। शुरू में तो बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि वो बुज़ुर्ग आना नहीं चाहते, कहीं न कहीं इतने टूटे हुए थे कि उनको वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। बट धीरे-धीरे जब हम उनसे बात करें, तो फिर वो खुद से आ गया कि कोई गाना गाएगा, कोई डांस करेगा, तो ऐसे करके एक बहुत अच्छा कार्यक्रम ये हुआ। जो आपने नाम दिया उम्र 55 की दिल बचपन का, जी। ये नाम, ये टाइटल कैसे सूझा आपको? बस वही, क्योंकि बच्चे थे और बुजुर्ग थे, तो उसी हिसाब से मैंने दोनों को कंबाइन करके उम्र 55 की दिल बचपन का। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसने आपके सोचने का तरीका बदला और आपको इस फील्ड में मतलब जी। एकदम लगने के लिए आप एकदम वो हो गए, तो क्या ऐसा ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप बताना चाहती हैं जी। दर्शकों को? महिला सशक्तिकरण का ही, क्योंकि मैं बहुत सी महिलाओं को देखती हूँ कि बहुत परेशान होती हैं, घर में भी इज़्ज़त नहीं मिलती है। तो ऐसे ही एक समूह को हमने सैनिटरी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरा सेटअप करके दिया करी-कछार में, उनको पूरी ट्रेनिंग दी और अब इतना अच्छा लगता है उनको देख के कि वो उसको प्रॉपर रन कर रही हैं। प्लस बोलते हैं ना, एक पन दो काज, तो हमारे यहाँ एक पन दो काज की जगह और ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो खुद कर रही हैं, अपना घर परिवार चला रही है, सेल्फ डिपेंडेंट है। उसके अलावा वो ना पूरे गाँव में अवेयरनेस कर रही हैं कि आपको सैनिटरी पैड्स यूज़ करने हैं, उससे बीमारियाँ आती हैं। तो वो जब मैं देखती हूँ प्रोजेक्ट, मेरे को एक और उत्साह आता है कि ऐसे लोगों को आगे और जिस जैसे आप आखिर क्योंकि आप जी, तो हर जगह जाके काम कर रही हैं, जी, बहुत सारे गाँव में भी जाती हैं, बहुत जी। सारी जगहों जाती हैं, छोटी-बड़ी सब जगह। तो आपको ऐसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जैसे क्योंकि घर भी है, जी। घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, तो बहुत सारी चुनौतियाँ, ऐसी कोई एक चुनौती जिसको सामना करने में आपको लगता हो कि थोड़ा-सा कठिनाई जा रही है, ऐसा कुछ? देखिए, कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, पर आप अगर कुछ ठान लेते हैं ना, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। परिवार से पहले स्टार्ट होता है, क्योंकि हम जब घर में रहते हैं, तो ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं, तब जब घर से निकलते हैं, तो थोड़ा-सा घर वालों को खटकता है, तो एक छोटी-सी परेशानी वो है। जी। फिर उसके बाद जब आप बाहर भी जाते हैं, तो क्या होता है कि लोगों का विश्वास जीतना बहुत सही। मुश्किल होता है। कई बार लोग, क्या होता है, दिखावे के लिए भी इतना समाज, आप देखते होंगे कि समाज कार्य कर रहे हैं, पर देते केला है, फ़ोटो इतनी खिंचाते हैं सही, कि वो शर्मिंदगी महसूस करने लगता है सही सामने बात। वाला बंदा।
तो उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये हमारी मदद करने आए तो कहीं इनका स्वार्थ तो नहीं छुपा है। तो वो विश्वास जीतना एक बहुत बड़ा चुनौती है, बट आप निरंतर जब उसमें प्रयास में लगे रहते हैं तो लोगों का विश्वास अपने आप आ जाता है। आप कितने सालों से काम कर रही हैं? लगभग जी। कितने साल हो गए आपको इस मेरे को फील्ड में? 9 साल हो गए। 9 सालों में। जी। कब लगा कि हाँ, अब मैं संतुष्ट हूँ अपने काम से? कितने साल बाद आपको परिणाम देखने को मिला कि हाँ, चलो अब जी। अच्छा लग रहा है? मैं आपको बहुत सारी ऐसी हैं एक छोटा-सा आपको एक बताती हूँ। एक स्कूल हम गए थे बच्चों के, जब हम रोटरी क्लब से डोनेट करने गए थे, तो वहाँ पे बच्चियों को मैंने ना कार में, वो 3 बच्चियाँ मैम ने बताया कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही बढ़िया, तो उनको मैंने कार में अपनी घुमाया और मैंने उनको बोला कि अगर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और मैम मुझे फ़ोन करेंगी तो मैं फिर आऊँगी आपके पास, आपको घुमाऊँगी और आपको इतना करना है कि आप उस लेवल में पहुँचे और आप भी दूसरों को ऐसे घुमाएँ, तो सही। मोटिवेशन के लिए। तो एक बार अर्चना मैम के साथ हम नशा मुक्ति के लिए एक स्कूल गए थे, तो वो दूसरी स्कूल में बच्ची हायर स्कूल में चली गई थी। तो वो आके एकदम से मेरे से पैर छूने लगी, मेरे से लिपट गई कि मैम आप आ गए। तो वो एक जो बच्चों के सही। चेहरे में स्माइल थी और मुझे इतना अच्छा लगा कि क्योंकि इतने बच्चों में मैं नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पाई उनको, पर उन्होंने जब मुझे रिकॉग्नाइज़ किया और वो जो स्माइल था, तो वो जो इन लोगों की स्माइल होती है, जब किसी बुज़ुर्ग का ऑपरेशन नहीं हो सही। पा रहा है, वहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं, जो परिवार में जो स्माइल होती है, तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी उपलब्धियाँ हैं। मतलब आने वाले और 5 सालों में अपने कार्य को किस तरीके से आगे ले जाना चाहती है और कहाँ पहुँचने का एक लक्ष्य तो कुछ बनाया होगा आपने? जी। आगे आने वाले सालों में मैं चाहती हूँ जो मेरा सामाजिक कार्य है और बड़े उच्च स्तर पर पहुँचे। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी शाखाएँ हैं और लोगों तक पहुँचे, गली-गली तक, गाँव-गाँव तक पहुँचे, जहाँ भी कहीं भी कोई बच्चा अपनी शिक्षा से पैसों के कारण वंचित ना रहे, कोई इलाज मतलब ना रुके और घर में खाने के लिए मोहताज ना हो, लोगों तक पहुँचे। इसीलिए हम शिक्षा पे और महिला सशक्तिकरण पे ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि अब मैं जैसे मैंने बताया कि महिला अगर मजबूत होंगी तो परिवार मजबूत सही। होगा और शिक्षित होंगे लोग तो आगे हमारा भविष्य अच्छा होगा, हमारा देश आगे तरक्की करेगा। जैसे हर घर में होता है कि जब पत्नी बाहर निकलती है जी। तो सबसे ज़्यादा असर पति पे पड़ता है। भैया का क्या रिएक्शन है इस चीज़ों में? देखिए, इनिशियली मैंने आपको बताया कि वो आदत नहीं होती ना, तब जब निकलते हैं तब थोड़ा-सा था, पर जैसे-जैसे उन्होंने देखा कि मेरा काम बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना काम बोलता है, तो लोगों से जब उनको बोला अरे यार तो तुम्हारी वाइफ तो इतना अच्छा काम कर रही है, सही। तो एसपी सर से मिले या कलेक्टर सर तो हर कोई हाँ, सही। एप्रिशिएट करता है जब आप आपको पर्सनली आपके काम को देखता है और पहचानने लगते हैं। जी। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो, तो तब से सपोर्ट फिर। जो लोग अभी कितने लोगों की टीम होगी लगभग आपकी? मतलब जो आपके साथ वर्क करते हैं? अभी हमारे साथ तो है ग्रुप में हम 20-25 लोग, पर हर कोई अपना टाइम नहीं दे पाता, तो मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती। तो जब हम ग्रुप में डालते हैं, जितने लोग आते हैं, जितने सब लोग मिलके काम करते हैं, किसी का बैक फुट में वर्क होता है, किसी का फ्रंट फुट में होता है, तो हर किसी का इम्पोर्टेंस तो है अपनी-अपनी जगह पे। जो लोग अभी समाज सेवा में जुड़ना जी। चाहते हैं या आगे इस तरीके का वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन करेंगे? किस तरीके से वो इस लाइन में आएँ और जी। किस एंगल को पकड़ के कई बार होता है कि हम समझ नहीं पाते कि हुँ। हमको करना क्या है। तो ऐसा सुझाव लोगों के लिए कि वो इस तरीके की समाज सेवा करें, जी। चाहे आपके साथ करें, चाहे अकेले करें, शायद चाहे अकेले। किसी और के साथ जुड़ जी, के जी। करें। मतलब इस तरीके का कार्य उनको करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं लोगों से कहूँगी कि छोटी-छोटी शुरुआत करिए पर जो करें वो दिल से करें। दिखावे के लिए मत करिए कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं। जो भी करना है आपको दिल से करना है तभी आप एक्चुअली आपका समाज सेवा सही। सार्थक कहलाएगा और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप समाज सेवा नहीं कर सकते। बहुत सा तरीका है कि आप छोटे जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ के बच्चों को पकड़ो, वहाँ को ट्यूशन्स पढ़ाओ और जैसे नशा मुक्ति के कार्य अभी हमारे एसपी रजनीश सिंह सर द्वारा चलाया जा रहा है, आप उसमें जुड़ के लोगों को अवेयर करिए। तो बहुत तरीके से पर एक-एक फ़ील्ड चूज़ करिए। जैसे पहले मेरा भी बहुत ऐसा मैंने फैला लिया था, तो ऐसा हो रहा था अ, कि सब जगह भागते-भागते हर कोई हर जगह नहीं कर सकता। तो फिर मैंने इसको इसीलिए महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और पर्यावरण में उसको किया। बाकी छोटे-मोटे हेल्प तो अपन ऐसे ही कर लेते हैं। हमने देखा कई सारे पुलिस के प्रोजेक्ट्स में भी आप जी, उपस्थित रहती हैं जी। और चाहे एसपी कोई भी रहा हुँ। हो और अर्चना झा मैडम तो अपना काम करती जी। हैं, उनके साथ भी कई बार आपको देखा गया। तो
पुलिस की किस तरीके से सहायता आपको मिलती है और आप उनकी किस चीज़ों में मदद कर पाते देखिए, अवेयरनेस कैंप में हम उनकी बहुत अच्छे से मदद कर पाते हैं, क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं है पुलिस पहुँचे, हैं? और हर नागरिक का एक कर्तव्य होता है। हर चीज़ हम सोच दें कि गवर्नमेंट को छोड़ दें या पुलिस प्रशासन को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा, और हर शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए। तो हम अपने घर से शुरुआत करें, पहले अपने बच्चों को अवेयर करें, फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे कॉलेजेस वगैरह में जाके, तो दोनों की जब हम लोग की एक साठ-गाँठ होती है ना, तो चीज़ें ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा अच्छे से प्रभावशाली तरीके से पहुँच पाती है। मतलब अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप देख रहे होंगे कि बहुत कम उम्र के बच्चे जी, नशों में और अ, पब नाइट लाइफ लोगों को आजकल यही चाहिए। जी, बिल्कुल। तो हमारे जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो अभी 18 प्लस भी नहीं हो पाए हैं, आजकल उन लोग भी पब्स में इसमें तो बिल्कुल। उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे और उनके माँ-बाप बच्चे कि अपने बच्चों को किस तरीके से वो हैंडल करें? क्योंकि आजकल बच्चे समझते नहीं हैं जी, और बच्चों को थोड़ा भी बोलना और उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर बंदिशें लग रही हैं। बंदिश है। सही गलत की पहचान किस तरीके से क्या सजेशन देंगी लोगों को? मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, देखिए, युवा पीढ़ी में जोश भी है और सोच भी है। जहाँ युवा पीढ़ी खड़ी हो जाती है, वहाँ से बदलाव चालू हो जाता है। पर अगर अगर आप अपने आप को नशे की तरफ धकेल देंगे, तो आपके साथ-साथ में आपका परिवार भी परेशान होगा, और ना देश की तरक्की होगी, ना आपकी तरक्की होगी। पर जब आप ठान लेंगे कि कुछ हमें बदलाव लाना है, तो आप इतने निडर हैं कि आप अपनी चीज़ों को खुलकर सामने रख पाते हैं, तो आप नशे में ना धुत होकर एक अच्छे डायरेक्शन में जाएँगे, तो बहुत अच्छा होगा। देश की भी तरक्की होगी। और माताओं से मैं यही कहूँगी कि थोड़ा-थोड़ा, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना रखें और बहुत ज़्यादा ढील भी ना दें। क्योंकि आप देखेंगे, आप रेत को अगर आप मुट्ठी बंद करेंगे, ज़्यादा टाइट करेंगे, तो वो फिसलती जाएगी। तो कई घरों में देखा गया है कि इतना टाइट करते हैं कि बच्चे छुप के करते हैं, माता-पिता को पता नहीं होता जी। है। तो थोड़ा-सा ढील भी देना ज़रूरी है, बच्चों को सीखना भी खुद, कई चीज़ें बच्चे खुद से भी सीखते हैं। तो बैलेंस होना ज़रूरी है, और बच्चों से बात करते रहो, उनके फ्रेंड सर्कल के बारे में जानते रहो, क्योंकि संगत से ही इंसान बनता भी है और बिगड़ता भी है। सही। संगत पे बहुत डिपेंड करता है कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप बच्चों को पढ़ने वाला संगत है, तो वो एक अच्छे उसमें डायरेक्शन में जाएगा, पर अगर बच्चे नशा और पब ये वाला है, तो बच्चा ऑब्वियसली गर्त में ही जाएगा। आप एक स्कूल के बारे में सुनी होंगी, तिफरा में एक स्कूल है अंधमुख बधिर स्कूल, जी। उसमें कभी आपका जाना हुआ है? नहीं, वहाँ तिफ हाँ, एक बार बहुत पहले जब मैं शादियों के आई थी, तब गई थी, तो मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, आप बोल रहे हैं तो मुझे याद आ गया, तिफ़्रा में गई थी तिफरा मैं में जी। बच्चों के पास, वहाँ तो पे संख्या ज़्यादा नहीं है वैसे। नहीं, हाँ, अभी उस स्कूल की संख्या बढ़ गई है। मैं अच्छा। सिर्फ़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप जो इतना जी, अच्छा काम करती हैं, जी, एक बार आप वहाँ पे जाएँ। जी, वहाँ बिल्कुल। पे आपको और भी प्रतिभाशाली लोग मिलेंगे, जी, जिनसे आपको काम करते और आपको वाक़ई में लगेगा उनके लिए कुछ करना चाहिए। जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से और कोई ऐसा संदेश जो आप देना चाहती हैं? जी, मैं सबसे यही कहूँगी कि जो भी करें पूरे दिल से करें, और कभी भी आप कभी हार ना मानें। क्योंकि शुरू-शुरू में इनिशियली आपको ज़रूर दिक्कतें आएँगी, अगर हार मान के बैठ जाएँगे, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो वो दिल से करें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अमित संतवानी, हॉर्नबिल टीवी।